नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम रेलवे एनटीपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे, पीपीएससी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएं। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक मिनट। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। भारत का सबसे राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दूसरा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा है कबूतर, तीसरा है मोर, चौथा है हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर होता है। तीसरा ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूर्यमुखी, डी चमेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, सी है कबड्डी, डी है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है। दूसरा ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो था वो कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान का पहला ये 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और सी और 2 अक्टूबर 1949 और डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, सॉरी बी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति, जब भारत पहले बना था उसका पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर देखते हैं अब 7। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो सभी को मालूम होता है। बच्चे को ये सवाल का आंसर मालूम होता है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन देखते, 8वां देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? गंगा नदी जो बिहार में आप देखते हैं, गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। उसका उद्गम मतलब उसका शुरुआत कहाँ से होती है? इसका यही उद्गम का मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर, इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गंगोत्री। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो पहला ऑप्शन होता है यमुना, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा नर्मदा। इसका जो आंसर हो जाएगा उसको हो जाएगा गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पहला ऑप्शन हो जाता है महाराष्ट्र, दूसरा हो जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाता है राजस्थान, चौथा हो जाता है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दूसरे की सबसे सॉरी भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। अगर वही जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा नंबर पे बिहार हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला होता है गोवा, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा,
ऑप्शन डी मणिपुर। तो सबसे बड़ा सब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य होता है गोवा होता है। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए। सूर्य के सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है ऑप्शन नंबर ए होता है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का बात किया जाए तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह इसमें से है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाता है, क्योंकि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह अब बुध होता है, क्योंकि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तीसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे मंगल आता है। इसलिए सूर्य के सबसे निकटतम वाला ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? तो ये आप सभी को मालूम होगा। ऐसे आप ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी का पहला उपग्रह सूर्य होता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। मंगल ये भी नहीं हो सकता। शुक्र और मंगल खुद में एक ग्रह है, और ये ग्रहों का लीडर जिसे सूर्य कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हो जाएगा चंद्रमा। सूर्य का एक उपग्रह, एक ही उपग्रह, वो भी है चंद्रमा। भारत की राजधानी क्या होती है? सही पता, भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर कहा जाए तो ये होगा प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी अगर महासागर कहा जाए तो वो भी ये प्रशांत महासागर ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर एक सबसे बड़ा महासागर भी है, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा भी महासागर प्रशांत महासागर ही है। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन जो भारत के राष्ट्रीय गान है उसकी रचयिता कौन है? तो जनगण में पहला ऑप्शन होता है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कह सकते हैं इसको, और रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। इसका जो सही आंसर हो जाए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को ये जनगण मन का रचयिता कहा जाता है। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा तो बंकिम चंद्र जी, सी हो जाता है महात्मा गांधी, और डी हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या उपाध्याय आप इनको बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उपाध्याय कह सकते हैं। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने राज्य? भारत में कुल जो है 8 राज्य है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र जो उसकी स्थापना कब की, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है ऑप्शन से पहले देख ले तो ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1975। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1945 को किया गया था संयुक्त राष्ट्र की गठन, जिसे ये शॉर्ट फॉर्म यूएनओ कहा जाता है। यूएनओ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये आपको मालूम ही होगा। पहले ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले होता है कंचनजंगा, पहले कंचनजंगा हो जाता है, फिर होता है एवरेस्ट, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है, और सी हो जाता है नंदा देवी, और डी हो जाता है धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो होती है, बी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी लंबाई पूरा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ी एक पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल में है। जो कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो होता है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाता है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है अशोक स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा? ऑप्शन नंबर गोलाकार है, ऑप्शन नंबर बी चपटा है। ऑप्शन नंबर डी अंडाकार है, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार है। तो इसका जो आकार है वो आकार अंडाकार आकार है।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4, जो हाइड्रोजन दो मिल जिसमें हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन एक ही, तो इसी को H2O कहा जाता है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य लाल दानव है, श्वेत बौना है, या पीला बौना है, या नीला दानव है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीला दानव, पीला बैना है। एक कैसा है तो पीला बैना है। भारत में भारत में भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो पहला भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, तिहरी, सरदार सरोवर। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध है, भारत में सबसे बड़ा बांध भी है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पहला ऑप्शन हो जाता है सहारा, सहारा रेगिस्तान, बी हो जाता है गोबीरस्तान, और सी होता है थार रेगिस्तान, और डी होता है कालहारी। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान होता है वो थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में है। तो आमतौर पर रेगिस्तान जो है, ये कहा जाता है रेगिस्तान राजस्थान में ही है और कोई एरिया में नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल मिला के जो अनुसूची है तो वो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किसने डिजाइन किया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरा हो जाता है पिंगली वेंकैया, तो सी हो जाता है नेहरू, और डी और हो जाता है डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन से थे? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन माउंटबेटन, बी राजगोपालचारी, सी नेहरू, डी पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन, जो थे भारत भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 24 बी, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो वो डॉल्फिन होता है। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये आमतौर पर सभी परिचय हैं, इसके बच्चे बच्चे को पता होता है। कौन सा लाल ग्रह? तो ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाता है, मतलब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति भारत के मतलब वो सबसे बड़ा ग्रह है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पहला है किडनी, पहला होता है किडनी, दूसरा है लीवर, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है दिल। सबसे बड़ा जो मानव ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ा लीवर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। विटामिन सी का स्रोत कहाँ से मिलता है? विटामिन सी का स्रोत कहाँ से मिलता है? दूध से, मछली से, चावल से, और हो जाएगा अथी आंवला से। मछली, दूध, आंवला, चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला से मिलता है। रक्त रक्त लाल रंग किस कारण से होता है? रक्त लाल रंग किस कारण से होता है? इसका सही आंसर जो है हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का लाल जो मानव शरीर में रक्त पाए उसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर पूछा जाए पेड़ में जो पत्ते होते हैं उसके उसका रंग हरा किसके कारण होता है? तो उसका रंग और उसका कलर जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण जो होता है वो हरा होता है। पेड़ में जो पत्ते होते हैं उसका रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? जो सबसे तेज दौड़ा जाता है वो सबसे सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर कौन सा होता है? पहला होता है घोड़ा, चीता, शेर, कुत्ता। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता हो जाएगा। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला एक जानवर है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911। 1911 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पहला होता है मुंबई बंदरगाह, दूसरा होता है कोलकाता, तीसरा होता है चेन्नई, चौथा हो जाता है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई विश्व का सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ जहाँ से समुद्री ट्रांसपोर्ट या आमतौर पर जैसे गाँव से शहर आर में होते हैं ट्रांसपोर्ट, उसी को समुद्री मार्ग से जो सामान सब आते हैं
जो आइटम सब आते हैं उसी को बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे सामान से उतारा जाता है, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। ऐसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है वो मुंबई में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो गांधी जी, दूसरा नेहरू जी, तीसरा टैगोर और चौथा होता है पटेल। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो नेहरू जी है। ऑप्शन नंबर बी नेहरू जी। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जल प्रताप कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है तो पहला जोग फॉल्स, दूध सागर, नौकालिकाय और ध्रुव। इसका सही आंसर जो हो जाएगा नौकड़ी नौ नौक्लियालिकाय होगा। इसका सही आंसर ऐसा ऑप्शन हो जाएगा सी, नौक्लिकाय। इसके भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आता है? नौहलिकाय होता है, नौहलिकाय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो पहले आप देख सकते हैं कि बाघ होता है भारत का सबसे राष्ट्रीय पशु पहले क्या था? अब तो पहले की बात हो तो पहले शेर हुआ करता था, अब बाघ है। भारत का सबसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो शेर है। पहले था शेर था। भारत का राष्ट्रीय पशु पहले क्या था? है नहीं क्या था? तो पहले शेर था, अभी बाघ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन, मतलब एक साल में 365 दिन घूमती है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है? पहला ऑप्शन डॉलर, दूसरा होता है रुपया, तीसरा पाउंड, चौथा ये होता है। इसका सही आंसर ये होता है रुपया। जय जवान जय किसान के नारे किसने गीत दिया था? जय जवान जय किसान के नारा जो था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होता है? सब मानव की सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाता है। पहला होता है फीमर, दूसरा होता है टिबिया, तीसरा होता है ह्यूमरस और डी होता है रेडियस। सबसे बड़ा हड्डी जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो हो जाता है फीमर, हो जाता है फीमर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पटना। तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी जो है मेघालय में स्थित एक शहर है, वहीं होती है चेरापूंजी। और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अगर बात करें तो पहला होता है साइबेरिया, दूसरा होता है अंटार्कटिका, सी हो जाता है ग्रीनलैंड और डी हो जाता है आइसलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है अंटार्कटिका होता है। अंटार्कटिका होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है किस अनुपात में? पहले 2:3 के अनुपात में, फिर होता है 3:2 के अनुपात में, पहले फिर होता है सी 4:3 के अनुपात, फिर डी 1:2 के अनुपात। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, 2:3 के अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो अथी होता है वो 2:3 के अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है जिसमें डेटा लिखा होता है वो किस पर आधारित है? तो भारतीय कैलेंडर जो है वो आधारित वो विक्रम ये शक संवत के आधारित है। शक संवत पे आधारित है। शक संवत पे आधारित है। विक्रम संवत पे नहीं, शक संवत पे आधारित होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ये वेद से लिया गया था, उपनिषद से लिया गया था, गीता से लिया गया था, रामायण से लिया गया था। तो ये उपनिषद से लिया गया था। ये उपनिषद से लिया गया था। उपनिषद, ये उपनिषद से लिया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो होते हैं पहला ऑप्शन नंबर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित है? पहला होता है प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो। तो इसका सही आंसर हो जाए तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। तो बाघ का इंग्लिश टाइगर होता है, तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से यह संरक्षित है। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? पहला ऑप्शन है 1853,
दूसरा आता है 1857, तीसरी हो जाता है 1860 और डी हो जाता है 1848। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1853। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किए गए तो पहला ऑप्शन नंबर होता है 1935, 1947, 1950, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 35 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना जो होता है, जो सभी बैंकों का बैंक होता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो होता है वो आरबीआई के पास होता है, जो जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाए तो कौन सा है? तो पहला होता है अफ्रीका, दूसरा होता है एशिया, सी हो जाता है यूरोप और डी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है एशिया। एशिया विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पर की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो पहला ऑप्शन हो जाता है 51, बी हो जाता है 61, सी हो जाता है 71, डी हो जाता है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो होता है 71%। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सब भारत का सबसे ऊंचा पठार जो होता है छोटा नागपुर होता है, बी बी हो जाएगा और ढक्कन हो जाएगा, सी हो जाता है मलवा हो जाएगा और डी हो जाता है तिब्बत। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ढक्कन आता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आता है? तो ये ढक्कन हो जाएगा। कौन सा देश उगते सूरज को देश कहलाता है? कौन सा देश उगते सूरज का देश कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा हो जाता है जापान, सी हो जाता है कोरिया और डी हो जाता है थाईलैंड। उगते सूरज की बात करिए तो ये हो जाएगा जापान। जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होता है वो सहारा रेगिस्तान होता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये गोभी है, कलहारी है, कहीं और देश के मतलब कहीं और के ये रेगिस्तान हो सकते हैं, लेकिन विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होगा वो सहारा रेगिस्तान ही होगा। अगर आपने भारत की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होता है थार रेगिस्तान होता है। ओलंपिक खेल में कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? और ओलंपिक जो खेल होते हैं वो कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? 2 वर्ष के या 3 वर्ष के या 4 वर्ष के या 5 वर्ष के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डी होती है? पहले 200 हड्डी होती है, फिर 206 हड्डी होती है, या सी 210 हड्डी होती है, या डी 215 हड्डी होते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चे की जो जन्मात बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनके शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ पाए जाते हैं। 300 से ऊपर हड्डी पाई जाती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के पास जो यंग एज के लोग होते हैं उनके शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? पहले ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, दूसरा बैरोमीटर, सी हो जाता है सिफिंगो मैग्नोमीटर, सिफिंगो मैग्नोमीटर और डी हो जाता है लेकोमीटर। इसका सही आंसर हो जाता है सिफिंगो मैग्नोमीटर से मापा जाता है मानव मानव रक्तचाप को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, फीवर होता है, रिकेट्स होता है, एनीमिया होता है या बेरी होता है? इसका सही आंसर हो जाता है रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स कमी की रिकेट्स बीमारी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति की बात की जाए तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होगा। 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड होगा और डी 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 प्रति मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? गैसों में सबसे हल्की गैस कहा जाए तो किसी का कहते हैं? पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है नाइट्रोजन और चौथा होता है हीलियम। तो सबसे हल्की गैस जो होती है उसे हाइड्रोजन को कहा जाता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान जो होता है 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 होता है। पानी का पीएच मान जो होता है वो नॉर्मल में होता है वो 7 होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह पहला होता है आर्यभट्ट, दूसरा होता है रोहिणी, तीसरा होता है भास्कर, डी होता है इनसर्ट। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आर्यभट्ट हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय क्या है? इसरो का जो इसरो है
उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर हो जाएगा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? होमी भाभा को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है, सीवी रमन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन के नाम से। इन्हें पूरी दुनिया में प्रचलित है, यह प्रसिद्ध व्यक्ति जो जिन्हें कहा जाता है वो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उत्तर प्रदेश, जो कि जैसे कि हम आपको पहले भी बताया था भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से है, जहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखे हुआ जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या दृष्टि से जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सड़क या क्या होता है रोड मार्ग कौन सी सड़क सड़क कौन सा? तो वो हो जाएगा NH 44 NH 44 हो जाएगा, जो NH 44 को भारत की सबसे लंबी सड़क कही जाती है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 76। गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जो किससे कहा जाता है? वो पहला होता है कपास, दूसरा हो जाता है जूट, तीसरा हो जाता है ऊन, डी हो जाता है रेशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूट को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS सभी स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, BR अम्बेडकर, नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है उसे। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? पहला हो जाएगा स्वामीनाथन, बी हो जाता है वर्धीज कुरियन, सी हो जाएगा गांधी जी, और डी हो जाएगा नेहरू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वर्धीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? आप देखे हुए हैं भारत का राष्ट्रीय जो जल जीव है तो वो डॉल्फिन होता है। ब्लू रिवोल्यूशन किससे किससे संबंधित है? ब्लू जो 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 रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है मत्स्य से संबंधित। मत्स्य इलाज कृषि नहीं होगा, दूध नहीं होगा और उद्योग नहीं होगा, तो ये मत्स्य से संबंधित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन में होता है नेहरू, दूसरा हो जाता है गांधी जी, सी हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री, डी हो जाता है पटेल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी लाल बहादुर शास्त्री को ही शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? पुराना यहाँ लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो भी पुराना वाला दिया यहाँ लिख दिया है पुराना कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो हॉकी ही है। हॉकी था और अभी भी भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी ही है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय। पहला 24, पहला बी 25, सी 26, डी 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 बी। भारतीय संसद कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एक, भारत ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्य कुल कितने होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं पहला ऑप्शन नंबर 543, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर सी 550, ऑप्शन नंबर डी 592। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 553 बी, सॉरी ये 543 ए हो जाएगा। लोकसभा में सदस्य कितने? तो 543 थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो अधिकतम कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी 260, ऑप्शन नंबर डी 277। इसका सही आंसर जो होता है राज्यसभा के सब सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में? सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में? तो पहला ऑप्शन हिंदी, बी संस्कृत, सी बंगाली, डी उर्दू। तो भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो होता है वो बंगाली भाषा में।
भारत का राष्ट्रीय गांधी और बंगाली भाषा में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था। इस सभी पत्र सभी को लोग पता होता है। भारत के महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात के एक तटीय ये एक समुद्री तटीय रेखा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1941, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1943। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 1930 में इसका भारत छोड़ो आंदोलन सॉरी दांडी मार्च हुआ था। 1930 में ही दांडी मार्च हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? विश्व के सबसे बड़ा देश को कौन सा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वो रसिया हो जाएगा, जो रूस को कहा जाता है। रूस। ऑप्शन नंबर ए क्या? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश होता है रूस। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत। पहले भारत दूसरे नंबर पर था, अब पहले नंबर पे आ गया। अगर भारत के द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कहा जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा चाइना हो जाएगा। चाइना को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के बाद दूसरा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के बाद दूसरा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा द्वितीय राज्य कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करिए तो ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए लक्षद्वीप को भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल नॉर्मल आगरा में स्थित है। जो आगरा कहाँ पड़ता है? आगरा दिल्ली में पड़ता है। लाल किला कहाँ है? लाल किला कहाँ है? लाल किला जो है दिल्ली में ही है। लाल किला कहाँ है? तो लाल किला दिल्ली में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी का नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो गोदावरी होती है। ऑप्शन नंबर सी होता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ऑप्शन नंबर बी होता है टिहरी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन था? टिहरी है। टिहरी जो राजस्थान में है। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास जो गुप्त काल के कवि हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी कालिदास गुप्त काल के कवि थे। गीता किसका हिस्सा है? गीता किसका हिस्सा है? गीता जो है महाभारत का हिस्सा है। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिए थे वही गीता तो महाभारत का ही हिस्सा है। गीता किसका हिस्सा है? तो गीता महाभारत का हिस्सा है। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी भारत में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आज का एक ऐसा तो दोस्तों आज हमने एनटीपीसी या एसएससी जीडी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य पढ़े। उम्मीद है ये वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ही हिस्ट्री जीके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो के लिए दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।